So hello dear students, today we are going to start the last part of the chapter 3 men in above. So let us begin explaining the last part. So previous part में हमने ये पढ़ा था कि जो राइटर थे वो डॉक्टर के पास गए, उनके साथ कंसल्ट किया। तो अभी कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर उनको चेक करना शुरू किए। तो अभी क्या होता है अगली पार्ट में हम अभी डिस्कस करेंगे। So then he opened me and looked me down and clutched hold of my wrist, and then he hit me over the chest when I wasn't expecting it, a cowardly thing to do. I called it and immediately afterwards butted me with the side of his head. तो डॉक्टर ने क्या किया, उन्होंने मुझे एग्जामाइन करना शुरू किया। क्लच्ड होल्ड ऑफ माई रिस्ट, मेरे हाथ को उन्होंने टाइट से पकड़ा। उसके बाद मेरे चेस्ट को हिट किया जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ओके, ए कवर्डली थिंग टू डू। तो राइटर के हिसाब से ये चीज़ मतलब इट वाज नॉट ए कॉमन थिंग, इट वाज ए कवर्डली थिंग। कवर्डली थिंग का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ नॉट ब्रेव। ओके, तो ये ब्रेवरी के काम नहीं था। जो काम उन्होंने किया था वो काम राइटर को अच्छा नहीं लगा। आई कॉल इट, और मैंने बाद में उनको ये रिप्लाई भी दे दिया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। And immediately afterwards butted me with the side of his head. After that he sat down and wrote out a prescription and folded it up and gave it me, and I put it in my pocket and went out. तो बाद में क्या किया, डॉक्टर ने उनको धक्का दिया। धक्का दे के उनके साइड में बिठाया और एक डॉक्टर ने बैठ के एक प्रेस्क्रिप्शन लिखा, उसको फोल्ड किया, फिर राइटर को दे दिया, और राइटर ने उस प्रेस्क्रिप्शन को अपने पॉकेट में रख के निकल गए। आई डिड नॉट ओपन इट, आई टुक इट टू द नियरेस्ट केमिस्ट एंड हैंडेड इट इन। द मैन रेड इट एंड देन हैंडेड इट बैक। ही सेड ही डिडंट कीप इट। आई सेड यू आर केमिस्ट। तो उन्होंने क्या किया, उसको पॉकेट में रखने के बाद वो निकल गए। निकल के जो नज़दीकी जो फार्मेसी था, जो केमिस्ट का शॉप था, वहाँ पर गए। जाने के बाद उसको वो प्रिस्क्रिप्शन दिया। देने के बाद वो केमिस्ट ने चेक किया, चेक करके बोला कि ये मेडिसिन ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है। तो मैंने पूछा कि क्यों, तुम केमिस्ट नहीं हो। ही सेड आई एम ए केमिस्ट। इफ़ आई वॉज ए कोऑपरेटिव स्टोर एंड फैमिली होटल combined, I might be able to oblige you. Being only a chemist hampers me. तो उस केमिस्ट ने बोला कि अगर मैं एक कोऑपरेटिव स्टोर में था, मतलब जिस स्टोर में हर तरह का चीज़ें मिलता है, अगर मैं इस तरह का स्टोर देता था और या फिर मैं एक फैमिली होटल कंबाइन करके वो सब चीज़ कंबाइन करके एक चलाता था, तब मैं तुमको ये चीज़ दे पाता। बट अभी के लिए बट ओनली ए केमिस्ट हैम्पर्स मी, बट अभी के लिए मैं केमिस्ट हूँ और इसलिए ये चीज़ मैं आपको नहीं दे सकता। आई रेड द प्रेस्क्रिप्शन। तो उस केमिस्ट का यह बात सुनने के बाद राइटर ने प्रेस्क्रिप्शन को खोला और पढ़ा, और उसमें जो चीज़ लिखा था वह सब उन्होंने फॉलो किया। आई फॉलोड द डायरेक्शंस। मतलब यहाँ पर कुछ लाइनें मिसिंग है। उस प्रेस्क्रिप्शन में शायद ऐसा कुछ लिखा था कि तुम डेली एक्सरसाइज करो, डाइटिंग करो, फूड हैबिट्स चेंज करो। तो वह सब उन्होंने फॉलो किया विद द हैप्पी रिजल्ट, और उनको रिजल्ट भी अच्छा मिला। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ दैट माई लाइफ वॉज प्रिजर्व एंड स्टिल गोइंग ऑन। और रिजल्ट अच्छा मिलने के बाद वह खुश थे और उनका लाइफ बहुत अच्छी तरह से आगे चल रहा था। आई फॉलो द डायरेक्शन। अच्छा, वी सेट देयर फॉर हाफ एन आवर। तो अभी स्टोरी का पहले में हम चले आते हैं। तो स्टोरी का पहले क्या होता है, वी सेट देयर फॉर हाफ एन आवर। हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि वो तीनों फ्रेंड्स एक साथ बैठ के अपना प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे थे, और इस तरह अभी तक वो डिस्कस कर रहे थे। ओके, आई एक्सप्लेन जॉर्ज एंड विलियम हैरिस हाउ आई फेल्ट व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग। और मैंने जॉर्ज और विलियम हैरिस को एक्सप्लेन किया कि मैं जब सुबह नींद से उठा तो मुझे कैसा महसूस हुआ। एंड विलियम हैरिस टोल्ड अस हाउ ही फेल्ट व्हेन ही वेंट टू बेड। और विलियम हैरिस ने बताया कि जब वो रात के वक्त सोने में जाता था तब उसको कैसा महसूस होता है अपने शरीर के बारे में। एंड जॉर्ज स्टूड ऑन द हार्थ rug and gave us a clever and powerful piece of acting illustrative on how he felt in the night. और जॉर्ज ने खड़ा होके उसने उसका एक क्लेवर और पावरफुल पीस ऑफ एक्टिंग, कुछ मतलब चालाकी से और पावरफुल एक्टिंग करके
अपना प्रॉब्लम्स को इलस्ट्रेट किया कि उसको रात के वक्त कैसा प्रॉब्लम्स उसको महसूस होता है. जॉर्ज फैंसीज ही इज इल, बट देयर इज नेवर एनीथिंग रियली द मैटर विथ हिम, यू नो. तो जॉर्ज सोचता है कि वो बीमार है, बट उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है. What it was that was actually the matter with us, none of us could be sure, but the unanimous opinion was that whatever it was had been brought on by our work. तो हमारे साथ क्या हो रहा था एक्चुअली हमको भी ठीक से पता नहीं चल रहा था, बट जो भी हो रहा था हम सब के हिसाब से शायद ये ओवर वर्क की वजह से हो रहा था. हम लोग जो काम करते थे वो ज़्यादा था. ओके, व्हाट वी वांट इज रेस्ट, सेड हरीश. तो अभी हरीश ने बोला कि हमको क्या ज़रूरत है अभी के लिए, जो ज़रूरत है वो है रेस्ट. हमको अभी रेस्ट चाहिए, रेस्ट एंड कंप्लीट चेंज. रेस्ट चाहिए और कंप्लीटली हमको चेंज होना होगा. जॉर्ज ने बोला द वर्स्ट स्ट्रेन अपॉन आवर ब्रेन हैज़ प्रोड्यूस्ड अ जनरल डिप्रेशन थ्रू आउट द सिस्टम. और हमारे ब्रेन में जो दिक्कतें हो रहा है, जो दाग पड़ गए हैं, उस दाग पड़ने के कारण क्या हुआ, हम लोगों को अभी ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है. चेंज ऑफ सीन एंड एब्सेंस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ थॉट विल रिस्टोर द मेंटल इक्विलिब्रियम. और अगर हम ये जगह बदले, सब कुछ बदले और थॉट्स भी बदले तो वो बदलने के बाद क्या होगा, हमारा दिमाग का जो संतुलन है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, दिमाग का जो संतुलन है वो दिमागी संतुलन फिर से हमको वापस मिल जाएगा. सी नेक्स्ट पैरा. I agreed with George and suggested that we should seek out some retired and old world spot far from the madding crowd and dream away a sunny week among its drowsy lanes. Some half forgotten nook hidden away by the fairies out of reach of the noisy world. तो यहाँ पे मतलब राइटर बोलते हैं कि जॉर्ज के बात पे हम एग्री हो कि मैंने उनको सजेस्ट किया कि सबको कि हम लोगों को कुछ ऐसा जगह ढूंढना है जिस जगह पुराना हो, जो दुनिया का जो शोर है, लोगों का जो शोर है, उस शोर से काफ़ी दूर हो. एंड ड्रीमी अवे ए सनी वीक अमोंग इट्स ड्राउजी लेन सम हाव फॉरगॉटन नूक हिडन अवे बाय द फेरीज. तो कुछ ऐसा जगह हो कि जो जगह लोगों ने भी भूल गया और फेरीज ने, मतलब जो परी होते हैं, तो परियों ने जिस ऐसी जगह को छुपा के रखा है इंसानों से. आउट ऑफ रीच ऑफ द नोजी वर्ल्ड सम क्वेंट प्रीस्ट आयरी ऑन द क्लिफ्स ऑफ टाइम फ्रॉम वेंस द सार्गिंग वेव्स ऑफ द 19th century वुड साउंड फार ऑफ एंड फेंट. तो कुछ ऐसा जगह हो जिस जगह पर समय का गति हमको महसूस ना हो और पहाड़ पर्वत के ऊंचाइयों से ऊपर से हमको 19th सेंचुरी का उस समय का वक्त 19th सेंचुरी था, तो 19th सेंचुरी का मतलब इस दौर का शोर शराबा हमको ना सुनाई दे या फिर कुछ धीमी गति से सुनाई दे. इन शॉर्ट दे वांट रिलैक्सेशन एंड दे वांट टू गो अवे फ्रॉम द क्राउड टू ए प्लेस वेयर दे कैन फाइंड पीस. Harris said he thought it would be Hampi. तो हैरिस ये बोल रहा है कि मतलब ये सोच रहा है कि ऐसा जगह मतलब ढूंढना है जो जगह कुछ रोमांचक हो. ओके, he said he knew a sort of place I meant where everywhere went to bed at 8 o'clock. तो ये बोल के ये भी बोलता है कि उसके मन में एक जगह है जहाँ पर लोग 8 बजे से पहले या 8 बजे सो जाते हैं. No, said Harris. If you want rest and change, you can't beat a sea trip. तो अभी नहीं, हरीश बोलता है कि इफ़ यू वांट रेस्ट, अगर तुमको रेस्ट चाहिए और चेंज चाहिए, यू कैंट बीट अ सी ट्रिप, तुमको शायद सी ट्रिप में निकलना है. आई ऑब्जेक्टेड टू द सी ट्रिप स्ट्रांगली. A sea trip does you good when you are going to have a couple of months of it, but for a week it's wicked. तो ये पर राइटर बोलते हैं कि उन्होंने सी ट्रिप को अपोज करके बोला कि सी ट्रिप अच्छा है अगर तुम कुछ महीनों के लिए घूमने जाओ, बट सिंस यू आर गोइंग फॉर ए वीक इट्स नॉट ए गुड आइडिया फॉर ए सी ट्रिप. सो आई सेट माई फेस अगेंस्ट द सी ट्रिप. जॉर्ज से लेट्स गो अप द रिवर. तो मैंने सी ट्रिप से मेरा फेस
घुमा लिया, मतलब मैंने उसका विरोध किया। और फिर जॉर्ज ने बोला कि क्यों ना हम रिवर ट्रिप के लिए चले। He said we should have fresh air, exercise and quiet. The constant change of scene would occupy our minds, including what there was of Harris, and the hard work would give us a good appetite and make us sleep well. तो जॉर्ज अच्छा आइडिया यहाँ पे देता है कि क्यों ना हम नदी के सैर के लिए निकले, फ्रेश एयर भी मिलेगा, एक्सरसाइज भी हम कर पाएंगे, कॉन्स्टेंटली हम नेचर का जो चेंजेस है वो हम देख पाएंगे, और हम हमारा माइंड भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, और हम थोड़ा हार्ड वर्क भी करेंगे, और उसके बाद हम आराम से सो पाएंगे। Harris said he didn't think George ought to do anything that would have a tendency to make him sleepier than he always was, as it might be dangerous. He said he didn't very well understand how George was going to sleep any more than he did now, seeing that there were only 24 hours in each day, summer and winter alike, but thought that if he did sleep anymore, he might just as well be dead and so save his board and lodging. तो यहाँ पर क्या होता है, हारिस बोलता है जॉर्ज को कि तुम तो सोने के लिए कुछ भी कर सकते हो, कि तुम इतना सोते हो, इतना सोना बहुत डेंजरस होता है। समर या विंटर सीजन में, सभी सीजन्स मिला के हमको दिन में 24 घंटा मिलता है, और पता नहीं तुम 24 घंटे में कितना देर तक तुम सोते हो, और ये ज़्यादा सोना एक मरे हुए इंसान की तरह ही है। ओके, Harris said, however, that the river would sweet him to a tea. I don't know what a tea is. It sweeted me to a tea too. And Harris and I both said it was a good idea of George, and we said it in a tone that seemed to somehow imply that we were surprised that George should have come out so sensible. तो हरीश बोलता है कि रिवर उसके लिए would sweet him to a tea. टी के लिए उसको स्वीट करता है, टी कैपिटल टी विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो मुझे टी का मतलब नहीं पता है, फिर भी मैंने बोला कि हाँ मेरे लिए भी स्वीट करता है। और हैरिस और मैं, हम दोनों ये सोच रहे थे कि जॉर्ज का जो आइडिया है ये बहुत अच्छा आइडिया है, और हम सब साथ मिल के सरप्राइज हो गए कि जॉर्ज ने इतना सेंसिबल और इतना अच्छा आइडिया उसने कैसे दिया। The only one who was not struck with the suggestions was Montmorency. He never did care for the river, did Montmorency. तो जो यहाँ पे टोटल 4 जन थे, the 3 friends and the dog Montmorency. तो Montmorency वो सोच रहा था कि ये सब तो तुम लोगों के लिए है, मेरा क्या, मैं तुम लोगों के साथ नदी में ट्रिप के लिए जाऊंगा, मुझे तो वो सब अच्छा नहीं लगेगा। तुम लोग जो डिसीजन लेते हो, तुम लोगों के डिसीजंस के हिसाब से मुझे तो चलना होगा। It's all very well for you fellows, he says. You like, but I don't. There is nothing for me to do. Scenery is not in my line. If I see a rat, you won't stop. And if I go to sleep, you get fooling about with the boats and slop me overboard. तो ये मॉन्टमोरेंसी सोच रहा होता है कि मतलब ये सब तो तुम्हारे लिए है, सिनारी तो ये मेरे लाइन में नहीं आता है। अगर मैं एक रेड देखता हूँ तो मैं तो उसको पकड़ने के लिए चला जाऊँगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। और अगर मैं सो गया तो तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे बोट के साथ और मुझे नीचे पानी में गिरा दोगे। We were 3-1, however, the motion was carried. तो हम तीनों साथ थे, इसलिए इस मोशन को, इस डिसीजन को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। We pulled out the maps and discussed plans. We arranged to start on the following Saturday from Kingston. तो हम लोगों ने क्या किया, मैप निकाला, प्लान डिस्कस किया, और हम इस सैटरडे को किंगस्टन से शुरू करने वाले थे अपना जर्नी। Harris and I would go down in the morning and take the boat up to Chertsey. And George, who would not be able to get away from the city till the afternoon, George goes to sleep at a bank from 10 to 4 each day, except Saturdays. So, when they wake him up and put him outside at 2, would meet us 3.
तो अभी काम बांट दिया जाता है। तो क्या काम बांट दिया जाता है कि हैरिस एंड आई वुड गो डाउन इन द मॉर्निंग एंड टेक द बोट अप टू चेल्सी। तो हैरिस और मैं सुबह बोट को लेके चेल्सी तक लेके आएंगे हम दोनों, और जॉर्ज जो सुबह नहीं उठ पाएगा क्योंकि उसका ड्यूटी होता है रात को, और 10 से 4 बजे तक वो सुबह सोता है, ओके, एक्सेप्ट सैटरडे। तो जब वो लोग उनको जगाएंगे, जगाने के बाद वो लोग तीनों साथ में अपना जर्नी शुरू करेंगे। शुड वी कैंप आउट और स्लीप एट इंस? George and I were for camping out. We said it would be so wild and free, so patriarchal like. Harris said, how about when it rained? If you were to stand at night by the seashore with Harris and say, hark, do you not hear? Is it but the mermaid singing deep below the waving waters? Harris would take you by the arm and say, I know what it is, old man, you have got a chill. We therefore decided that we should sleep out on fire nights and hotel it and in it like respectable folks when it was wet or when we felt inclined for a change. Montmorency hailed this compromise with much approval. तो अभी क्या होता है, राइटर बोल रहे हैं कि क्या हम लोग होटल में रुके या बाहर कैंप लगाए। तो जॉर्ज एंड आई वेयर फॉर कैंपिंग, और जॉर्ज और मैं कैंपिंग के लिए राज़ी थे, और मतलब हम लोग ने ऐसा प्लान किया कि बाहर में हम आग लगाएंगे, जो नेचर का जो वाइल्डनेस होगा उन सब में हम फ्रीली हम महसूस करके रात बिताएंगे। तो अभी क्या होता है, हरीश बोलता है कि अगर बारिश हुआ तो क्या होगा। तो हरीश ये क्वेश्चन पूछने के बाद इस पैरा में इफ़ यू वेयर टू स्टैंड एट नाइट बाय द सी शोर विथ हैरिस एंड से हार, तो उस पैरा में ये बताया गया कि मतलब हैरिस के बारे में बताया गया। तो ये बताया गया कि अगर तुम एक रात में सी शोर में हैरिस के साथ रहोगे तो हैरिस तुमको मतलब पुकार के बोलेगा कि क्या तुम्हें मेयरमेड्स की आवाज़ है, क्या तुम्हें जलपरियों की आवाज़ें सुनाई दे रहे हैं, समुद्र के नीचे वो लोग गाना गा रहे हैं, तुमको डराएगा और तुमको जलपरी तो मतलब पानी से बाहर आके तुम्हारे साथ बात करेगा। तो ऐसा कुछ सीन हैरिस क्रिएट करेगा तुमको डराने के लिए। तो हम लोगों ने बाद में ये डिसाइड किया कि वी देयरफॉर डिसाइड दैट वी शुड कीप स्लीप out on fine nights and hotels and in it like responsible for folks when it was wet or when we felt inclined for a change. तो हम लोग जब भी ज़रूरत होगा, ज़रूरत के हिसाब से हम लोग होटल में रहेंगे अच्छे रिस्पेक्टेबल लोगों की तरह, और अगर बारिश हुआ या फिर कुछ चेंजेस आया तभी जाके हम होटल में रहेंगे, वरना हम चाहेंगे कि हम बाहर अपना कैंप लगा सकें। तो बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर ख़त्म होता है। अगर तुमको कोई दिक्कत है इस चैप्टर के बारे में, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।